定会因为谁而放慢了脚步。热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情。突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。वो यहीं आया होगा। तुमने पक्का उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया है ना? क्या तुम्हें इस बात मुझे का लगता पूरा है कि यकीन जिकी की आवाज है। हम इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। अगर वो यहाँ तक आ गई तो क्या होगा? वो मुझे मार ही डालेगी। कई रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। वो दोनों यही है। सिवे, जिकी दरवाजा खोलो। जिकी दरवाजा खोलो। मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? तुम सुन रहे हो? झूठे कहीं के। बाहर आओ जिकी। जिकी बाहर आओ। मैं जानती हूँ कि तुम यहीं हो, इसलिए छुपना बंद करो। तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है, इसीलिए मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हो। पता है तुम बाथरूम में हो, अब बाहर निकलो। हेलो। बदतमीज कहीं के। अरे इतना मत मारो। मुझे शादी शांत हो जाओ। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। अरे क्या कर रही हो? अरे रुको तो। जाओ। तो अब क्यों ना मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? मेरा बैग रूम के अंदर ही रह गया। मैं बाहर इंतजार करती हूँ। आराम से बात करो ना, ऐसे ही मारती रहोगी तो मैं पायलट कैसे बनूंगा? अच्छा तुम्हें पायलट बनना है? तुम तो गायब हो गए, डरकर भाग गए थे। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और यहाँ छुपे हुए हो? बस मैसेज भेजा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का हक किसने दिया तुम्हें? आई एम सॉरी। सॉरी का क्या मतलब है? तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, मुझे पता भी नहीं था, और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। शांत रहो। क्यों शांत रहूं? तुम में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। तुम्हें याद भी है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम पायलट बनना चाहते हो। तुम ही ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाहा, और जब एक प्रॉब्लम आई है तो इसे फेस करने के बजाय तुम छुप रहे हो। जिकी तुम्हें हो क्या गया है? बहुत हो गया। शियान, वो मैं स्वीट पोटैटो।
सुनिए, स्वीट पोटैटो कैसे दिए? $10 के 2 है। ठीक है। मैं तो पर्स लाना ही भूल गई। पैसे नहीं है? अ, सुनो भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पैसे भूल गई है, पैसे तुम दे दो, आ जाओ। जिकी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चली जाओ यहाँ से। मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है। हाँ तो दूसरी फ्लाइट ले लेना। तुम मजाक कर रहे हो ना जिकी? मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा तो तुम यहाँ मुझे बचाने आई हो? मैं यहाँ तुमसे पैसे मांगने के लिए आई हूँ। कैसे पैसे? मुझे किस करने के। अब हिसाब लगा लो कि कितनी बार किस किया है। रुको, ये लो, इतने काफी होंगे? अगर चाहिए तो इसके अंदर कार्ड भी है, ये लो, सब ले लो। पकड़ो। बहुत बुरे हो तुम। थैंक यू। मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। शादी, सुनो, तुम लोगों ने शादी को देखा? वो तो अंदर थी ना? नहीं, वो अभी बाहर आई, तुम लोगों ने देखा नहीं? नहीं, हमें तो नहीं दिखी। अरे ये कैसे हो गया? क्या हो गया? कोई सब जाके ठीक तो है? देखो, क्या वो ठीक है? दूर हटो। कोई देखो। सुनो, तुम तुम डॉक्टर एम्बुलेंस बुलाओ। को कॉल करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हाँ? है क्या? क्या तुम लगी तो ठीक नहीं? हो? हटो, आगे देखने दो मुझे। क्या हो गया? पानी ध्यान से चलाना चाहिए ना। पता नहीं। कैसे लोग हैं रास्ते पर? आराम से। मैं यहाँ से आया, आवाज आई तो हाँ, देखा। मुझे भी आवाज आई थी। हाँ, तुमने देखा वो गाड़ी तेज आ रही थी। ये किसी की फ्रेंड तो नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ। क्या कर रहे फोन हो? करो। ठीक तो है ना वो? क्या हो रहा है? हटो, मुझे भी देखने दो। देखो। बाप रे, ये कुछ भूल क्यों नहीं? बहुत ज्यादा चोट लगी है। ठीक ही है, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक तो है ना? कोई एम्बुलेंस को क्यों नहीं कॉल कर रहा है? तुम उसे फोन करो। वो उठा नहीं कुछ रही। समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या कर रहे हो? शादी, क्या हो रहा है? सॉरी यार, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जिकी, मुझे नहीं छोड़। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं आगे बोलो जिकी। नहीं, कुछ नहीं। अगर शियान मेरे साथ नहीं रही तो शायद मैं भी इसी तरह डर जाऊंगा। अरे मैं ले लूंगा, इतना फॉर्मल मत बनो यार। चलो, कुछ भी हो जाए तो घर पे अकेले बैठकर रोते मत रहना, समझे? जल्दी मिलते हैं। सुनो, दिल में अगर कोई बात हो तो वो कह देनी चाहिए। समझ गया। तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा भी। वैसे तुम लोग 2 दिन यहाँ और रुक सकते हो। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर जिकी अगले 2 दिनों में कहीं भाग गया तो? और वैसे भी इसे वापस जाकर अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी है। ये ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। अरे तुम लोग भी सुनो कर लो सीओए, ना। अगर मेरी शियान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। फिक्र मत करो, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। समझदार हो। शादी, जरा यहाँ ना। क्या हुआ? अब तो तुम शांति से रहोगी ना? तुम्हारे सपने में।
मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। अच्छा तो अब अपना हम ख्याल चलते हैं। रखना। ख्याल रखना। चलो तुम दोनों बाय। भी। तुम भी ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अब चलती हूँ। पढ़ाई की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बार बार आने से मना किया। तुम्हारी माँ और मैं ठीक हैं। मैं सब संभाल लूंगा। वैसे शियान भी हॉकिंग में पढ़ने आई है। वो बहुत अच्छी बच्ची है, काफी मेहनती है, बहुत खास है। मेरी वजह से तुम काफी परेशान हो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। बस मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है। सही वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? सही वक्त आखिर कहते किसे हैं? जब तुम छोटे थे तब मैं जियांगलिंग पढ़ाने जाना चाहता था। तब मुझे लगा कि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ आएगी, लेकिन तुम्हारी माँ को एक आरामदेह जिंदगी की आदत थी। वो मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। मुझे लगता था कि दूरियों की वजह से हमारा परिवार बिखर जाएगा, पर वो बहुत जिद्दी थी। आने के लिए मानी ही नहीं। आखिरकार हमने इस मुद्दे पर बात करना छोड़ दिया। कभी कभी हमारे बीच इस मुद्दे पर बहस भी होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि स्ट्रगल करने की वजह से वो मेरे पास आ ही जाएगी, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। उसने सिर्फ तुम्हें पैदा ही नहीं किया है, बल्कि अच्छी परवरिश भी की है। इतने सालों से मैं समझ नहीं पाया कि उसने कितना कुछ झेला है, कितनी तकलीफें उठाई हैं उसने। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं समझ नहीं पाता कि वो कितनी कैपेबल है। मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं उसने और कड़ी मेहनत भी की है। अब मुझे एहसास होता है कि मैं जियांगलिंग प्रोफेसर बनने क्यों आया। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने पर क्यों जोर दिया। वो कितना कुछ झेल रही है, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आज जब मैंने उसे थका हुआ और सोता हुआ देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा
तुम लोगों से इतनी दूर जियांगलिंग आने का फैसला कितना गलत था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे मेरा इंतजार करने के लिए क्यों छोड़ दिया? अंदर चलिए, बहुत देर हो गई है, आपको आराम की जरूरत है। मुझे विश्वास है हमारा बेटा जो भी करेगा उसमें जरूर सफल होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सफलता पाने के लिए तुमसे तुम्हारे अपने दूर हो जाएं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ कोई ना हो। अपने सपनों को जियो, मेरी और अपनी मां की फिक्र मत करो। हम लोग ठीक हैं, हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, समझे? अब जाओ और अपना ख्याल रखना। भाई, मुझे पहले से पता था। आखिर तुमने मान ही लिया कि तुम शियान को लाइक करते हो। हाँ ठीक है, अब बताओ मेरी मदद करोगे या नहीं? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। लड़कियों को पटाने में मैं एक्सपर्ट हूं। हेलो हेलो गाइस, पता है आपसे हम दिल जोड़ो अभियान पर हैं। मैं प्यार का पीछा करूंगा, मिलवाने का काम मेरा। और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब तुम दोनों से मदद मांगी। चलो अब जल्दी बताओ। इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने एक अच्छा सा प्लान सोच रखा है। तुम्हें पता है एनिमे क्लब हुआई सिटी जा रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हुआई में ही एक शानदार अम्यूजमेंट पार्क भी है। अम्यूजमेंट पार्क अच्छा आइडिया है। देखो, अगर तुम लोग रोलर कोस्टर पे बैठोगे तो हाथ पकड़ सकते हो। हॉन्टेड हाउस चले जाओ, वहां से डर लगेगा और वो तुम्हारे गले लग जाएगी। मैं एक बार सदी को लेकर गया था और उसने चीखते हुए मुझे गले लगा लिया था, पता है? ये सब क्यों बता रहे हो? चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे यार, तुम उसके पीछे जाओगे? हाँ। आ जाओ। सर, हुआई में होने वाले रोबोट कंपटीशन के टेक्निकल एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन की तैयारियां हो चुकी हैं। हुआई जाने की टिकट बुक हो गई है? जी सर, कल रात 9 बजे की फ्लाइट है। सुबह की फ्लाइट बुक करो। ठीक है। थैंक यू। लेट मत करना, जल्दी आ जाना। हाँ। हे, सॉरी, फैंग को कुछ काम आ गया था इसीलिए तुम्हें उसकी जगह आना पड़ा। इसके लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी फ्री ही थी और मैं वहाँ एंजॉय करने ही जा रही हूँ। ठीक है, जाकर सीट पर बैठ जाओ। हाँ। जल्दी करो। गुड मॉर्निंग लाओ फेंग। वैसे तुम्हें पता है कि एनिमे क्लब का प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया? उसे कुछ काम आ गया था इसीलिए। तुम बेवकूफ हो। तुम नहीं जानती कि वो लूफी को पसंद करता है? मैंने सुना है कि जिहांग लूफी को बहुत सालों से पसंद करता आया है, लेकिन वो तो हर वक्त दूसरे लड़कों के पीछे ही पड़ी रहती है। और कुछ दिनों पहले उसने कन्फेस किया और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? लूफी ने उससे कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा दोस्त ही मानती हूँ। शियान, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे शियान,
मैं मदद कर देती हूँ। रहने दो, बैठो। ये मुझे भी खाना है। लो खाओ। वैसे ये लूफी तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगती क्या? वो कितने दिनों से सीओए को परेशान किए जा रही है। तुम जरा संभल कर रहना। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार रोबोट टीम में तो सिर्फ 5 लोग ही हैं। तो सुनो, मैं पहले ही प्रोफेसर ये से बात कर चुका हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम आज नहीं आओगे। सीयूए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी यूं जा रही हूँ? ओ, तो ये तुम्हारी वजह से जा रहा है। अगर ऐसी बात है यार, ये चिपकू लूफी तो सीओए का पीछा ही नहीं छोड़ रही। मजा आएगा। सीयूए, लो एप्पल खाओ। नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं। अगर अभी भूख नहीं है तो रात में खा लेना। लो, रख लो। अच्छा सुनो लूफी, एक बहुत पुरानी कहावत है, तुमने सुनी है क्या? कैसी कहावत? कभी भी एप्पल सुबह खाना चाहिए। सुबह खाया हुआ एप्पल सेहत के लिए अच्छा होता है। दोपहर को खाओ तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रात को खाओ तो वो जहर के समान है। ये सच नहीं है, बेकार बातें मत करो। ये सच है। एक बूढ़ा आदमी रात को एप्पल खाया करता था और फिर क्या हुआ? और फिर वो मर गया। बेकार की बातें मत करो। ठीक है ठीक है, तुम थके तो नहीं हो ना? चलो सो जाओ। पहुंच गए। अब मुझे भूख लगी है। चलो इंस्टेंट नूडल्स खाओ और गुड लक लेकर आओ। आज मौसम कितना अच्छा है। आज मैं चिकन बर्गर खाऊंगी। जरूर। शियान, ये कौन है? ये तुम्हारा नाम भी जानता है? ये मेरे हाई स्कूल के सीनियर हैं। हेलो बाइकॉन्ग। बाइकॉन्ग, यहाँ इतनी जल्दी आ गए? हाँ, एनिमे रूम में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। सामान लेकर वहाँ चली जाओ। ओह हाँ। शियान, बाइकॉन्ग सिर्फ हैंडसम और रिच ही नहीं बल्कि थोड़ा बायस्ड भी हैं। तुम तो लकी हो। चलो मैं चलती हूँ। तुम थक गई होगी ना? हाँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। अरे तुम यहाँ पर? क्या कोइंसिडेंस है? तो तुम भी आए हो? हाँ, लगता है बिजनेस काफी मंदा चल रहा है, जो मेहमानों को खुद लेने आए हो। मैं शियान को पिक करने आया हूँ। अच्छा वैसे तुम लोगों का रोबोट कंपटीशन चीमा स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ, चीमा लगता है ऐसा ही है, जो हर चीज में अपनी नाक घसेड़ता रहता है। पर तुम्हें शामिल होने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। तुम मेरी परफॉर्मेंस की फिक्र मत करो। युआन, हाँ आया। जल्दी आओ। अच्छा शियान, तुमने कुछ खाया है? मुझे पता है। नहीं, अब तक तो नहीं। वो बहुत खराब है, हमेशा परेशान करता रहता है। तुम ये किसे कह रहे हो? हाँ, मिलते हैं। मैं पहुंच गया, बाद में बात करता हूँ। आप मिस्टर बाइकॉन्ग हो ना, चीमा टेक्नोलॉजी से? हाँ, और तुम? बाइकॉन्ग, मेरा सामान दे दीजिए। आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। चलो। मेरा नाम सॉरी, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। शियान। हाँ। आज साथ में डिनर करें? शायद आज रात नहीं आ पाऊंगी, मुझे अपनी ड्राइंग्स पूरी करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना भिजवा दूंगा। वैसे मेरा रूम नंबर 902 है। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ ठीक है। जाओ जाकर आराम करो। हाँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। उसने तुम्हें अपना रूम नंबर बताया और तुमने कहा कि वो तुम्हारा सीनियर है? हाँ। दरअसल मेरा नाम डोंग जेंगफी है। हेलो। सुना है चीमा टेक्नोलॉजी इस कंपटीशन को स्पॉन्सर कर रहा है। मैं आपसे काफी समय से मिलना चाहता था, पर उम्मीद नहीं थी यहाँ मुलाकात होगी। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। सॉरी, अभी मुझे कुछ काम है। किसी और दिन आराम से बैठकर बात करते हैं। ओके।
आप वॉकिंग रिसर्च ग्रुप से सीओए हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हेलो, प्रोफेसर ये ने मुझे कॉल किया था, कंपटीशन के बारे में आपसे बात करने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अपना नंबर दीजिए, इस बारे में आराम से बात करेंगे। हाँ क्यों नहीं। लगता है हैंडसम लड़के जहाँ जाते हैं उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाता है। सेव किया? हाँ ये लीजिए। थैंक यू। आप आराम कीजिए। बाय बाय। मैं युवान मिलके क्या कर रहे हो? जगह नहीं है। जगह है तो? आ गई। अब नहीं है। तुम्हारा कल का क्या प्लान है? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तुम करना क्या चाहते हो? वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं कल फ्री नहीं हूँ और किसी दिन भी नहीं। ठीक है, तो बताओ कल तुम कहाँ रहोगे, मैं वहां पर आ जाऊंगा। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मेरी बात सुनना इतना मुश्किल है? हमारे बीच अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है। सिवाय बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। साल रिपीट करने वाली हो यह बात मुझे तुम्हारी और बाइकॉन की बातों से पता चली। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, वो भी मेरी वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा तुम्हें दूर करने से तुम जिंदगी अपने तरीके से जी पाओगी। मुझे लगा कि मैं ऐसा करके तुम्हारे साथ सही कर रहा हूं, इसलिए मैंने खुद ही सारे फैसले ले लिए। लेकिन इन बीते कुछ दिनों में मुझे अपने फैसलों पर अफसोस है। पर हम मुझे एक डर सताने लगा है, इस बात का डर कि तुम मुझसे निराश हो। डर है कि तुम मेरी अभी की हालत देखकर मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं अब वो नहीं रहा जो कि मैं पहले था। मैं वो सीओए नहीं रहा जो तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह था। तो मैंने दूर भागना ही सही समझा। लेकिन तुम जब अचानक यहां वॉकिंग में आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, तुम्हारी फिक्र करने से रोक नहीं पाया। मैं हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं, पर हमारे इस फ्यूचर में मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए वो सारी चीजें छोड़ दो जो तुम्हें बहुत पसंद हो। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम ये समझो कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। तुम्हारा बोलकर हो गया? हाँ हो गया। तुमने जो भी कहा उस बारे में मैंने काफी सोचा है। तुम डरते हो कहीं तुम्हारे पापा की हालत का असर मुझ पर ना पड़े, और मैं इस बात को समझती हूँ। पर मुझे इस बात से कभी डर नहीं लगा
कि तुमने यहाँ आकर मुझे खुद से दूर कर दिया। हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हें जो भी लगता है उसे हम सॉल्व करेंगे। कॉलेज में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तुम्हारे पीछे आने की बस एक ही वजह थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि ट्रू फीलिंग्स इक्वल होती हैं। सियुए, अब तुम मुझे नहीं कह सकते कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। सियुए, ये बताओ, कभी तुमने सच में सोचा है कि ट्रू लाइकिंग कैसी होती है? सियुए, तुम यहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शियान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रुक जाओ। सियुए, तुम शियान को पसंद तो नहीं करते ना? करता हूँ। तो क्या? यार, तुम सही से नहीं कर रहे। शियान ने तुम्हें साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। अब हमारा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास शियान के रूममेट का नंबर है? लाओफेंग का? इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम प्रोफेसर ये के रिसर्च ग्रुप में हो ना? मुझे उनसे क्लास लेनी है, पर मैं उसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकती। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही? मैं खुद वहां एक इंटर्न हूँ यार, समझो ना। वो सब मैं देख लूंगा। ये आवाज तो सीईओ की थी ना? अब समझो, मिशन पूरा होकर रहेगा। फेंग, तुम अभी किससे बात कर रही थी? पुराने क्लासमेट से। वैसे कॉमिक कन्वेंशन परसों है ना, तो क्यों ना हम कल बाहर चले? हाँ ठीक है। वैसे हम कहाँ जाएंगे? वो मुझ पर छोड़ दो। कहाँ हो फेंग? कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। ओह तुम, मतलब मेरी रूममेट भी इसमें शामिल है। लगता है सभी लोग मेरी मदद करना चाहते हैं। रुको, मैंने टिकट्स खरीद लिए हैं, तो तुम नहीं जा सकती। क्या यार, तुम इतनी दूर से आई हो और बिना मजे किए चली जाओगी? और वैसे भी ये बहुत महंगी है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मजे करने जा रही हूँ, इसके अलावा दूसरा कुछ मत सोचना। हाँ ठीक है। जरा देखे तो कहाँ जाना है। भाई, सब कैसा चल रहा है? हम आ तो गए हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। उसे हॉन्टेड हाउस ले जाओ। हाँ हाँ, उसे हॉन्टेड हाउस ले जाओ, सही है। पर इसमें हॉन्टेड हाउस तो दिख ही नहीं रहा है। हाय, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? आई एम रियली सॉरी, पर मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सुनो, तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? अगर तुम नहीं घूमना चाहते तो मैं खुद घूम लूंगी। ये किसने कहा कि मैं घूमना नहीं चाहता? तो फिर बताओ, कहाँ चलोगे?
वो देखो, कितनी बड़ी भूल भुलैया है। मुझे ऐसा लगता है हम बच्चों वाले अम्यूजमेंट पार्क में आए हैं। तभी यहाँ कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है। हाँ, तुमने क्या कहा? हाँ, ये बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क नहीं है। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकते हैं। क्या तुम्हें भूल भुलैया में जाने से डर लग रहा है? क्या कहा? मुझे भला डर क्यों लगेगा? तो क्यों ना एक कंपटीशन करते हैं। जो भूल भुलैया से बाहर आएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं पहले बाहर आया तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी। ठीक है फिर। और अगर मैं पहले निकली तो फिर जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। डील। तो ये तय रहा। हाँ। हमें किस तरफ जाना चाहिए? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम आज भी पहले की तरह लग रही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। मैं उस तरफ जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आओ। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। सुनो सिवे। शियान, मैं यही हूँ। डरो मत। मैं नहीं डर रही। डर तो इस बात का है कि कहीं तुम ना गुम हो जाओ। अब चलो, तुम पहले चलो। चलो। हाँ, अब बाहर की हवा कितनी अच्छी लग रही है। सुनो, मैं जीत गई। कैसे? मैं तुमसे पहले बाहर आ गई। अच्छा, तो बताओ क्या करवाना चाहती हो? मैं जीती तो हूँ, पर मैंने अभी तक कोई सजा नहीं सोची है। क्या हुआ? तुम मेरे जीतने से खुश नहीं हो? थोड़ा सा हूँ। तो कोई और गेम खेलते हैं। हाँ चलो, जरूर खेलेंगे।原来时光可以如此曼妙，憧憬那份美好，回忆留在和你每分每秒，是爱情不可打扰，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。当思念在心上留下一束光，是你温柔的过往。想要和你去远方，寻找彼此海洋，让爱的光芒代替忧伤。星空下许的愿望 Thank you. 和你经过漫长，实现了所有幻想。ये लो। थैंक यू। या वेलकम। तुम क्या देख रही हो? जब मैं छोटी थी तब परिवार के साथ अम्यूजमेंट पार्क आई थी। वहां मुझे बलून लेना था, पर माँ ने कभी लेने नहीं दिया।
बार छोटे भाई के लिए खरीदा था। और वैसे भी आज सुबह मैं बेट जीती थी और मैंने अब तक सजा नहीं दी है। हाँ तो क्या करवाना चाहती हो? क्या? तुम मेरे लिए मैस्कॉट बन जाओ। मेरा नाम सीओए है। तुम चाहती हो मैं एक मैस्कॉट बनूं? तुम बढ़िया मजाक करती हो। आई एम सॉरी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें वो सारे बलून्स दूंगा, पर उनमें से सिर्फ एक ही बचा। सच कहूं तो एक ही काफी है। क्या? कुछ भी तो नहीं। तो बताओ, तुम कोई और गेम खेलना चाहती हो? तुम भीगी तो नहीं ना? नहीं। यहीं पर रुकना, मैं आता हूँ। एक कप हॉट कोको और कुछ टिश्यूज दे दो। रख लीजिए। थैंक यू। पीछे से पूरी भीग गई हो। मैं खुद से ये कर लूंगी। हिलो मत। कान इतने लाल क्यों हो गए हैं? सर भी गर्म है, पर हाथ तो एकदम ठंडे हैं। हम दोनों दूसरी बार इस तरह बारिश में एक साथ फंसे हैं। तुम्हें याद है कि हम पहली बार ऐसे ही बारिश में एक साथ कब फंसे थे? हाँ, मुझे याद है। वो हमारा पहला साल था और हम दोनों एक साथ मूवी भी देखने गए थे और वहां पर हमें लियू सर भी मिले थे। उस दिन दुनिया के अंत वाले फायरवर्क्स तुमने ही जलाए थे ना? थैंक यू। उसकी वजह से ही मुझे
एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिर से पढ़ने का मोटिवेशन मिला था। I'm just the one who doesn't wanna give you nothing but this climb. You're gonna stay in the light, alright. I'm gonna be another side. It's been a long day, haven't heard from you, and I've been waiting too.窗外晚风轻轻划过发梢，涂进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。